नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान के बारे में कि राजस्थान की जलवायु क्या है, राजस्थान की जलवायु निर्धारित किससे होती है और जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितनी ऋतुएं, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की ऋतुओं के अंतर्गत वर्षा ऋतु के बारे में। तो देखिए, समझना सबसे पहले कि जलवायु के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। एक ऋतु जिसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, जो मार्च से मध्य जून तक होती है। एक ऋतु जो शीत ऋतु होती है, जो मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। और एक ऋतु होती है वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से लगाकर सितंबर तक होती है। अब इसमें हमने जो है ग्रीष्म और शीत ऋतु के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए वर्षा ऋतु क्या होती है, वर्षा ऋतु कब होती है, और वर्षा ऋतु की जो है राजस्थान में क्या विशेषताएं हैं, और वर्षा ऋतु के संदर्भ में कौन से फैक्ट हमें पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले समझना है वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु जो है कि राजस्थान में वर्षा ऋतु की अवधि मध्य जून से सितंबर तक यानी कि राजस्थान में जो वर्षा ऋतु है, इसकी अवधि कब होती है? मध्य जून से सितंबर माह तक होती। अब राजस्थान में वर्षा ऋतु की अवधि मध्य जून से सितंबर माह तक ही क्यों होती है, तो इसके बारे में हमें समझना है। तो अब हमें समझना है कि जून के माह में यानी कि 21 जून को सूर्य कहां चमकता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत या सीधा चमकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसका मतलब है जून के महीने में सूर्य की जो स्थिति होती है वह कहां होती है? मध्य भारत में होती है, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान और हमारे जो है थार के मरुस्थल में। यानी कि सूर्य जो है भारत के बीचों बीच जो है सीधा चमकता है, मध्य भारत में सीधा चमकता है। और जब जून के महीने में जो है भारत के उत्तरी भारत, ये कहें यह है हिमालय, हिमालय है, और यह पूरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तो हमारे जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और हिमालय के बीच का जो भाग है, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, जिसमें गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान और थार का मरुस्थल, यह पूरा क्षेत्र आता है। तो इस भाग में सूर्य ताप क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर सूर्य ताप क्या होगा? अधिक होगा। किस महीने में? जून के महीने में। जून के महीने में सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति होगी। जब सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति होगी तो यहां पर इस क्षेत्र में वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। सूर्य ताप का मतलब है यह इस पूरे क्षेत्र में
यानी कि यहां से लगाएं राजस्थान के, तो इस पूरे क्षेत्र में जो है सूर्य ताप की प्राप्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब सूर्य ताप की प्राप्ति ज्यादा होगी तो वायु दाब क्या होगा, कम। और थार के मरुस्थल में वायु दाब जो है अति न्यून होगा, और जब न्यून हो जाएगा वायु दाब निम्न होगा तो उच्च वायु दाब से क्या आएगी, हवाएं। उच्च वायु दाब कहां होता है, तो वहां होगा समुद्र से, और समुद्र से क्या आएगी, हवाएं आएगी। और जो समुद्र से हवाएं आएगी, यह हवाएं मानसूनी हवाएं होगी, और यही हवाएं जो है आर्द्रता के साथ आएगी और भारत में और राजस्थान में क्या करेगी, वर्षा करेगी। तो इसका तात्पर्य है कि जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर या मध्य भारत में सीधा चमकता है, तो उत्तर भारत या थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, और निम्न वायुदाब केंद्र के कारण मानसूनी हवाएं भारत की ओर या राजस्थान की ओर आकर्षित होती है, और जब भारत और राजस्थान की ओर आकर्षित होगी तो वहां मानसूनी हवाएं वर्षा करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। तो इसका तात्पर्य देखिए कि जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा ऑब्लिक लंबवत चमकता है, जिसके कारण थार के मरुस्थल ऑब्लिक मध्य भारत ऑब्लिक उत्तर के विशाल मैदान में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, जो मानसून को आकर्षित करता है और वर्षा होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में जो वर्षा ऋतु की अवधि है वह मध्य जून से लगाकर सितंबर, यानी कि जून के महीने में जब यहां पर निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है तो उच्च वायुदाब से, यानी कि सागरों से हवाएं स्थल की ओर चलती। अब ध्यान रखना, पवनों की जो दिशा होती है, पवने चाहे कोई भी पवन है, चाहे वो स्थायी पवन है चाहे मानसूनी पवन है, पवने सदैव किस दिशा में प्रवाहित होती है, उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है मानसूनी पवनें क्या होगी, प्रवाहित होगी। और जब मानसूनी पवनें हाई प्रेशर उच्च वायुदाब से लो प्रेशर निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होगी तो ग्रीष्म काल में जो है यह हवाएं समुद्र से किधर चलेगी, स्थल की ओर चलेगी। और जब समुद्र से स्थल की ओर चलेगी तो समुद्र से यह आर्द्रता नमी ग्रहण करेगी, और जब नमी ग्रहण करेगी तो वह आगे जाके पर्वतों से टकरा के क्या करेगी, बारिश करेगी। और यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा की ऋतु मध्य जून से सितंबर माह तक होती है। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वह हम कहते हैं या वर्षा ऋतु है,
यह जून से सितंबर माह तक होती है, तो इसे हम कौन सी वर्षा कहते हैं? तो इसे हम ग्रीष्मकालीन वर्षा कहते हैं, या यह कहें कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा कहते हैं, या मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो अगला प्रश्न जो आता है वह आता है कि राजस्थान में वर्षा की क्या स्थिति रहती है, यानी कि अवधि तो हमने क्लियर कर दी, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, किस जिले में होती है, किस महीने में होती है, या किस स्थान पर होती है, जो फैक्ट हमसे पूछे जाते हैं वह। और राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यह भी हमसे पूछा जाता है। एक एक पॉइंट हम बात करते हैं फैक्ट के रूप में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली ऋतु वर्षा ऋतु। ये ध्यान रखना कि हम राजस्थान में जो 3 ऋतुएं पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, इन 3 ऋतुओं में राजस्थान की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करती है? वर्षा ऋतु करती है। और अगला पॉइंट, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी, जिसको राउंड फिगर में लिखा जाता है 58 सेमी। हमने कहा कि हमारे राजस्थान में मध्य जून से लगाकर सितंबर तक जो बारिश होती है, तो औसत बारिश कितनी होती है? तो राजस्थान में औसत वर्षा जो होती है वह 57.51 सेमी से लगाकर होती है, यानी कि राउंड फिगर में लिखा जाता है 58 सेमी होती है। तो अगला प्रश्न पूछेगा कि जब राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी या 58 सेमी होती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है? तो अब ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अगस्त है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है? हम कहते हैं कि सावन के महीने में होती है। सावन यानी कि सावन का महीना जो सामान्यतः जुलाई अंतिम या अगस्त माह में आता है, इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है? अगस्त माह में होती है। ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? झालावाड़। अब ये क्यों होती है, इसका कारण हम आगे पढ़ेंगे जब मानसून की प्रक्रिया राजस्थान में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत कि झालावाड़ में ही सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है। इसके बाद राजस्थान में
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो माउंट आबू सिरोही में होती है। माउंट आबू सिरोही में होती है। अब माउंट आबू सिरोही में क्यों होती है, क्योंकि माउंट आबू सिरोही में अरावली की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, और जब अरावली की ऊंचाई ज्यादा है तो मानसूनी हवाएं आती है, और मानसूनी हवाएं इन पर्वतीय श्रृंखलाओं से या पर्वत से या अरावली से टकराकर बारिश ज्यादा करती है। और यही कारण है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू है, जबकि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश तो झालावाड़ में होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वहीं से हमें पता चलेगा कि राजस्थान में सबसे कम बारिश कहां होती है, जिसे हम सबसे ज्यादा वर्षा की विषमता वाला जिले के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट हम आगे नोट करने वाले हैं। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली ऋतु कौन सी है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, सबसे ज्यादा वर्षा किस महीने में होती है, सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। अब यही प्रश्न कई बार हमें पूछा था कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यदि यही प्रश्न पूछा जाए, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो कौन सा है, तो यह गांव है पीपलुद गांव। पीपलुद गांव जो कि किस जिले में है, बाड़मेर जिले में जो पीपलुद गांव है वहां पर पश्चिमी राजस्थान की सबसे ज्यादा बारिश होती। और यदि आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो पीपलुद गांव जो है वह 56 की पहाड़ियों में, किसमें, 56 की पहाड़ियां जो कि बाड़मेर जिले में, और 56 की पहाड़ियों में सिवाना के पास में यह पीपलुद गांव स्थित है, जहां पे पश्चिमी राजस्थान की सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। और इसी पीपलुद गांव को हम पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू, और पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पीपलुद। इसीलिए पीपलुद गांव को जो है पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो 56 की पहाड़ियां हैं। क्षेत्र पूछा जाए तो 56 की पहाड़ियां, और पर्टिकुलर स्थान पूछा जाए तो पीपलुद, और यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कहां दर्ज की जाती है, बाड़मेर में दर्ज की जाती है। क्लियर हो गया। तो ये तो राजस्थान में वर्षा ऋतु की क्या स्थिति। अब आता है राजस्थान में वर्षा जो होती है वह मानसूनी वर्षा होती है। हालांकि राजस्थान में शीत ऋतु में भी चक्रवाती बारिश होती है, लेकिन अधिकांश बारिश जो होती है वह मानसूनी वर्षा होती है। तो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में मानसून की क्या प्रक्रिया है, कि कौन सा मानसून हमारे राजस्थान में आता है, कहां बारिश करता है, कहां पे बारिश नहीं करता है, और कौन से कारण है जिसके कारण वहां बारिश होगी, या कौन से कारण है जिसके कारण बारिश नहीं होगी। उन सभी तथ्यों पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान में मानसून की राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए
कि राजस्थान में कौन सा मानसून आता है। तो देखिए, राजस्थान में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं प्रवेश यानी कि राजस्थान में जो है मानसून की दो शाखाएं आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखाएं प्रवेश करती है? दो शाखाएं। कौन कौन सी हैं? एक शाखा कहलाती है अरब सागरीय शाखा और दूसरी कहलाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। यानी कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि ग्रीष्म काल में आता है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, इसकी दो शाखाएं हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। एक कहलाती है अरब सागरीय शाखा और एक कहलाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। अब समझना यहां से कि अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में 10% मानसूनी वर्षा होती है। सॉरी, पहले लिखना, अरब सागरीय शाखा में 65% आर्द्रता होती है। आर्द्रता कितनी होती है? 65% आर्द्रता होती है और 10% मानसूनी वर्षा होती है। यानी कि अरब सागरीय मानसून जो है वह ज्यादा प्रबल होता है, लेकिन राजस्थान में बारिश कम करता है। मात्र कितनी बारिश करता है? 10% मानसूनी बारिश करता है। जबकि बंगाल की खाड़ी मानसून की बात करें तो इसमें जो है 35% आर्द्रता होती है। यानी कि नमी कितनी होती है? ह्यूमिडिटी वहां 35% होती है, लेकिन इससे राजस्थान में 90% मानसूनी वर्षा होती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यहीं से पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? तो याद रखना, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है। और कितनी बारिश प्राप्त करता है? वह लगभग 90% मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। क्लियर हो गया? तो यह ध्यान रखना कि राजस्थान में मानसून कितना कौन सा आता है? ग्रीष्मकालीन मानसून आता है। और ग्रीष्मकालीन मानसून को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब इसको दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं? और यह मानसून जब भारत या राजस्थान आता है तो इसको अरब सागरीय मानसून या बंगाल की खाड़ी मानसून क्या कहते हैं? इन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागरीय मानसून की, कि अरब सागरीय मानसून को लेके क्या क्या प्रश्न हमसे पूछा था। पहला पॉइंट तो क्लियर रखना कि अरब सागरीय मानसून जो है प्रबल होता है, मजबूत होता है, क्योंकि इसमें आर्द्रता ज्यादा होती है, लेकिन यह राजस्थान में बारिश कम करता है। मात्र कितनी करता है? 10% करता है। कुछ सेलेक्टेड जिलों में या स्थानों पर ही यह क्या करता है? वर्षा करता है। क्यों करता है? इसका कारण हम लोग आगे अध्ययन पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरब सागरीय मानसून की। अब समझना अरब सागरीय मानसून को। अरब सागरीय मानसून। अब देखिए, हमने अध्ययन किया था कि जून के महीने में सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी कि
21 जून को जो है सूर्य की स्थिति क्या होती है, इस कर्क रेखा पर होती है। यहां कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो जब कर्क रेखा पर होती है तो इस क्षेत्र में यहां से लगाकर पूरा पूरा यहां जो क्षेत्र है, हिमालय के दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहां इस क्षेत्र में जो है किसका निर्माण होता है, निम्न मध्य भारत कह सकते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कह सकते हैं, और राजस्थान में यदि बात करते हैं तो इसको लिखते हैं थार का मरुस्थल। थार का, इस थार के मरुस्थल में किसका निर्माण होता है, निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, लो प्रेशर जोन बनता है। और जब लो प्रेशर जोन बनेगा तो हाई प्रेशर से क्या आएगी, हवाएं आएगी, यानी कि उच्च वायुदाब से हवाएं चलेगी। अब उच्च वायुदाब कहां है, तो यहां पर है हिंद महासागर। अब यहां एक और पॉइंट समझना कि ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें चलती है, जो मानसूनी पवनें होती है, उनकी दिशा क्या होती है, उनकी दिशा होती है सागर से स्थल की ओर। सागर से किस दिशा में चलती है, स्थल की ओर चलती है। किस समय चलती है, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जो है पवन की दिशा, मानसूनी पवनों की दिशा जो होती है वह सागर से स्थल की ओर होती है। किसकी दिशा होती है, मानसूनी पवनों की। अब मानसूनी पवनों की जो दिशा है वह सागर से स्थल की ओर ग्रीष्म ऋतु में क्यों होती है, इसका कारण है कि स्थल भाग पर निम्न वायुदाब होता है, जबकि सागरों में, हिंद महासागर में क्या होगा, उच्च वायुदाब। क्लियर हो गया। अब जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से मानसूनी जो हवाएं हैं वह इस तरह से भारत की ओर आगे बढ़ती। कहां से, दक्षिण पश्चिम दिशा से। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पवन की दिशा सागर से स्थल की ओर होती है, तो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से हवाएं किधर जाएगी, निम्न वायुदाब केंद्र। अब निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण कहां हुआ है, थार के मरुस्थल में या मध्य भारत में हुआ है, तो वहां पर जाएगी। तो इसीलिए यहां जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है, जो किस ऋतु में आता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून। क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ये मानसूनी पवनें चलती है और हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम, या भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के दक्षिण पश्चिम से यहां आती है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे समझना, जब ये हवाएं भारत के समीप आती है तो ये दो शाखाओं में बटेगी। कौन कौन सी शाखा, एक शाखा वह कहलाएगी अरब सागरीय शाखा। जो अरब सागर में जाएगी वह अरब सागरीय शाखा कहलाएगी, और जो बंगाल की खाड़ी में जाएगी वह बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु में मानसून कौन सा आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जिसकी उत्पत्ति कहां होती है, हिंद महासागर में होती है। और यह जब भारत के निकट आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बटेगा। जो अरब सागर में जाएगा वह अरब सागरीय शाखा, और जो बंगाल की खाड़ी में जाएगी वह बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाएगी। अब हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, अरब सागरीय शाखा का। इसका मतलब है दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागरीय शाखा है, यह जब राजस्थान की ओर आएगी, अब समझना, जैसे जैसे यह राजस्थान आएगी तो राजस्थान में सबसे पहले पूछा जाता है कि राजस्थान में यह कहां से प्रवेश करेगी। तो देखिए, यहां जो अरब सागरीय शाखा है सबसे पहले यहां पर आएगी। यह है ग्रीष्म
कालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा सबसे पहले किस जिले में आएगी? तो यहां जो डिस्ट्रिक्ट है यहां है बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। इसीलिए बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी सबसे पहले शाखा कौन सी आती है? अरब सागरीय शाखा हमारे राजस्थान में आती है। सबसे पहले यह बांसवाड़ा जिले में आती है, इसलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता। अब यहां जो है यहां पे हमने अध्ययन किया था कि यहां पे राजसमंद से लगाकर बांसवाड़ा तक अरावली की चौड़ाई सबसे ज्यादा है, इसीलिए यहां जो है मानसून बांसवाड़ा में। उसके बाद यहां डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, यहां है उदयपुर और यहां है सिरोही। इन 4 जिलों में क्या करेगा? यहां मानसून आएगा और यहां पर यह किससे टकराएगा? पर्वतों से टकराएगा और पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर क्या करेगा? बारिश। तो अब ध्यान रखना, अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में जो बारिश होती है वह कौन कौन से जिलों में होती है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन 4 जिलों में जो है अरब सागरीय मानसून से बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पे अरावली की चौड़ाई सबसे ज्यादा है और अरावली की चौड़ाई ज्यादा होने के कारण इन क्षेत्रों में जो है मानसूनी हवाएं पर्वतों से क्या करेगी? टकराएगी। अब पर्वतों से टकरा कर क्या करेगी? बारिश करेगी। इसके अलावा जब यह आगे बढ़ेगा तो यही मानसूनी जो हवाएं हैं यह अरावली के समांतर राजस्थान को क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी। तो इससे जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में इस अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती है। एक पॉइंट और याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा क्या है। तो अब अरब सागरीय मानसून को लेके जितने पॉइंट पूछे जाते हैं हम एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, ताकि यह जो पूरा मानचित्र आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि इस मानचित्र के आधार पे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह से अरब सागरीय मानसून को लेके प्रश्न बनते हैं। तो लिखें, देखिए, नोट करना एक एक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट लिखना कि राजस्थान में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया?
सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। इसीलिए हम बांसवाड़ा को क्या कहेंगे? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो है मानसूनी हवाएं जो आती है वह कौन सी आती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा आती है? अरब सागरीय शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। और इसीलिए बांसवाड़ा को हम क्या कहते हैं? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। इसके बाद दूसरा पॉइंट नोट करना कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही जिलों में लगभग 10% मानसूनी वर्षा होती है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से जो वर्षा प्राप्त करता है वह दक्षिण पश्चिम राजस्थान के 4 जिले जो है यह मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। टोटल मानसूनी वर्षा से कितनी बारिश होती है? मात्र 10% बारिश होती है। तो अब प्रश्न हमारा अगला पूछा जाएगा कि इन 4 जिलों में अरब सागरीय मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, या अरब सागरीय मानसून सबसे ज्यादा कहां ठहरता है? तो अब यह भी समझना कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव तथा सक्रियता सिरोही जिले में है। होती है। यहां इंपॉर्टेंट है कि अरब सागरीय मानसून सबसे ज्यादा किस जिले में ठहरता है? सिरोही जिले में। और सबसे ज्यादा बारिश भी कहां करता है? सिरोही में। और क्यों करता है? इसका कारण है क्योंकि सिरोही जिले में अरावली की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। और जब हम अरावली के राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? सिरोही है। और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण मानसूनी जो हवाएं आती है कौन सी? ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा वाली जो मानसूनी हवाएं जो प्रवेश तो कहां से करती है? बांसवाड़ा से, लेकिन ज्यादा समय कहां रुकती है? सिरोही में। क्यों? क्योंकि सिरोही में ऊंचाई ज्यादा है और जब ज्यादा समय तक रुकेगी तो ज्यादा समय तक यह क्या करेगी? बारिश करेगी। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो वह सिरोही है। क्यों है? क्योंकि वहां ज्यादा ठहराव भी होता है और सक्रियता भी सबसे ज्यादा होती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है अरावली की ऊंचाई। और यही कारण है कि सिरोही का जो माउंट आबू जिला है माउंट आबू जो स्थान है वह सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि अरब सागरीय मानसून में जो आर्द्रता है, नमी है, ह्यूमिडिटी है,
वह सबसे ज्यादा होती है 65%। और जब वह सिरोही में रुकेगा तो सबसे ज्यादा जो ऊंचा स्थान होगा या सबसे ऊंचा स्थान है वह माउंट आबू है, तो वहां पे बारिश ज्यादा होती है। यही कारण है कि माउंट आबू राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। और किससे प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा वर्षा वह अरब सागरीय मानसून से करता है। क्यों करता है? इसका कारण आप समझ गए हैं, समुद्र तल से ऊंचाई पर है, या अरावली की सबसे ज्यादा वहां पे ऊंचाई है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है कि हमने कहा है कि अरब सागरीय मानसून का सबसे ज्यादा ठहराव और सक्रियता सिरोही में, तो अगला वो पूछेगा कि अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा क्या होती है। तो अब यह भी समझना, राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की दिशा क्या होगी। अब देखिए, मैप को देख के बताना है कि यहां जो अरब सागरीय मानसून की दिशा है, अरब सागरीय मानसून इस दिशा से आगे बढ़ेगा, यानी कि यहां उत्तर दिशा, यहां दक्षिण, यहां पूरब और यहां पश्चिम। इसका तात्पर्य है अरब सागरीय मानसून की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जिस दिशा में अरावली का विस्तार है उसी दिशा में जो है अरब सागरीय मानसून जो है राजस्थान को पार करता है। यानी कि राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि अरब सागरीय मानसून से केवल इन 4 जिलों में, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी अरावली, दक्षिण अरावली में ही बारिश होती है। इससे पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती है। और यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में या थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, इसका कारण क्या है? तो ये कारण ही ध्यान रखना और वह कारण हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अगला पॉइंट नोट करना कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से पश्चिमी राजस्थान ऑब्लिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऑब्लिक थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। तो यह ध्यान रखना, अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में कहें या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल में कहें तो बारिश नहीं होती। अब इसके कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारण है अरावली की दिक्कत स्थिति, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि राजस्थान की जो जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो है सर्वाधिक भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। और अरावली की दिक्कत स्थिति, इसके कारण जो है अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसका कारण भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि
अरब सागरीय मानसूनी शाखा अरावली के समांतर राजस्थान को पार करती है। यानी कि अरब सागरी जो मानसूनी शाखा है या अरावली के समांतर राजस्थान को क्या कर देती है, पार करती है। यानी दिक स्थिति का मतलब होता है समांतर स्थिति, और अरब सागरीय मानसून है वह अरावली के समांतर गुजरता है, जो कि अरावली की कौन सी स्थिति को बताता है, दिक स्थिति को बताता है। और यही दिक स्थिति जो है अरब सागरीय मानसून के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होने का उत्तरदायी कारण है। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती है, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो सबसे जो बेस्ट उत्तर होगा वह होगा अरावली की दिक स्थिति या अरावली का मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होना। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि अरावली का मानसूनी हवाओं के समांतर स्थित होना, समांतर स्थित होना ही क्या कहलाती है, दिक स्थिति का। तो एक कारण तो यह है कि अरावली की दिक स्थिति के कारण नहीं होता। दूसरा कारण भी समझना, दूसरा कारण क्या है कि जब अरब सागरीय मानसून राजस्थान पहुंचता है, जब अरब सागरीय मानसून राजस्थान पहुंचता है तो यह पहले भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा कर चुका होता है। तो इसका मतलब है कि जब तक वह भारत में राजस्थान में पहुंचता है उसकी नमी में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि वह काफी स्थानों पर बारिश कर चुका होता है। तो अब हमारा यहां से प्रश्न आता है कि दूसरा कौन सा कारण है जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में जो है बारिश नहीं होती है अरब सागरीय मानसून से। तो उसका दूसरा जो कारण है वह है महाद्वीपीयता। दूसरा कौन सा कारण है, दूसरा कारण है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का मतलब है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, कि समुद्र से दूर होते हैं तो जब तक मानसूनी हवाएं हमारे पश्चिमी राजस्थान में आती है तब तक उसमें नमी में कमी हो जाती है, तो वह हल्की होकर अरावली के समांतर राजस्थान को पार कर जाती है, जिसके कारण जो है पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती। और तीसरा जो कारण है वह है पश्चिम से चलने वाली गर्म पवनें। अब पश्चिम से चलने वाली गर्म पवनें यानी हमने पढ़ा है कि हमारे इस पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म स्थानीय पवनें चलती है जिसे हम क्या कहते हैं, लू। लू धरातल के 37 चलती है और यह पवनें पश्चिम से पूरब चलती है। और जब पश्चिम से पूरब चलती है और ये कैसी होती है, गर्म और शुष्क होती है, तो जब यह अरब सागरीय मानसून यहां आता है तो यह उन मानसूनी हवाओं को क्या करती है, गर्म कर देती है और मानसूनी हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ती है और राजस्थान को पार कर जाती है, यानी उन हवाओं को नीचे आने ही नहीं देती है। और जब तक हवाएं भारी होकर नीचे नहीं आएगी तब तक बारिश नहीं होगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, पश्चिम से चलने वाली जो गर्म पवनें यहां भी जो है पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं करवाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो अब ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, इसके उत्तरदायी कारण यदि केवल एक पूछा जाएगा तो उत्तर आएगा आपका अरावली की दिक स्थिति, और एक से अधिक पूछा जाएगा तो अरावली की दिक स्थिति भी सही है, समुद्र से दूरी यानी कि महाद्वीपीयता भी सही है, और तीसरा पश्चिम से चलने वाली गर्म पवनें भी इसके लिए क्या मानी जाएगी, उत्तरदायी मानी जाएगी। क्लियर हो गया?
तो ये था हमारा पूरा जो है मानसून की प्रक्रिया के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा, कि अरब सागरीय शाखा कहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां पे बारिश करती है, कहां पे बारिश नहीं करती है, कितनी बारिश करती है, और जो है इसमें आर्द्रता कितनी होती है, और सबसे ज्यादा बारिश कहां पर करती है। तो ये था हमारा पूरा अरब सागरीय मानसून को लेके जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उन पे हमने चर्चा की। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा जो आता है वह आता है बंगाल की खाड़ी मानसून। अब बंगाल की खाड़ी मानसून को जो है समझना है कि अरब सागरीय मानसून से में आर्द्रता कितनी होती है 65%, लेकिन बारिश कितनी करती है केवल 10% करती है। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है, हालांकि उसमें आर्द्रता कम होती है। कितनी होती है? मात्र 35% होती है, लेकिन 90% वह मानसूनी बारिश करता है। और यह 90% मानसूनी बारिश क्यों करता है, इन सभी कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।